आपके सामने आज हम एक ऐसी आत्मकथा की कहानी पेश करने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी और आप अपने लिए और अपनों के लिए कुछ ऐसा करने का ठान लेंगे जो आपने खुद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चौधरी जी एवं खान चचा दोनों दिन भर के काम से थके हारे रोज चाय की गुमटी पर अपना अनुभव साझा करते थे और थोड़ी हंसी मजाक के बाद घर लौट जाते थे। चौधरी जी जहां इंजीनियर थे वहीं खान चाचा इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक। दोनों रोज की तरह ही चर्चा में लगे हुए थे। तभी अचानक खान चाचा ने चौधरी जी का ध्यान खींचते हुए कहा, चौधरी जी ये तो अपना सुमित है ना। चौधरी जी ने नजर दौड़ाई तो उनका बेटा सुमित किसी लड़की के साथ बाइक पर तेजी से चला जा रहा था। चौधरी जी को भी शर्म आ गई, लेकिन अगले ही पल अपनी झेप को मिटाते हुए चौधरी जी ने कहा, चाचा चौधरियों का खून है, गर्म तो होगा ही, और ये उम्र भी ऐसी ही होती है। इस बात पर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। पर कुछ देर बाद सामने से ही चौधरी जी की बेटी किसी लड़के के साथ बाइक पर घर की तरफ जा रही थी। चाचा ने व्यंग भरी निगाहों से चौधरी जी की तरफ देखा और चौधरी जी इस बार चुप रहे। जल्दी ही दोनों ने चाय खत्म की और चौधरी जी घर की ओर तेजी से चल पड़े। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा था। चौधरी जी के दो बच्चे थे, बड़ी बेटी श्रेया और छोटा बेटा सुमित। इंजीनियर का बेटा एवं छोटा होने के कारण सुमित लाड प्यार में बिगड़ गया था, लेकिन श्रेया एक अच्छी लड़की थी। आज उसका स्नातक का अंतिम पेपर था। हम कॉलेज से ही सीढ़ियों से उतरते समय वो लड़खड़ा गई, जिससे उसके पैर में हल्की मोच आ गई। राहुल जो उसका जूनियर था और उसको दीदी बोलता था और बहन की तरह मानता भी था, उसी के साथ घर आ रही थी। तभी चाचा और चौधरी जी की नज़र उस पर पड़ी और हंगामा खड़ा हो गया। चौधरी जी को सच पता नहीं था। इधर चौधरी जी गुस्से में घर पहुंचे। श्रेया चौधरी जी के गुस्से से बिल्कुल अनजान थी। चौधरी जी उस पर बरस पड़े। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कहे जा रहे हैं। माँ ने जब पूछा कि आखिर उसकी गलती क्या है तो बोले कि सड़कों पर लड़कों के साथ घूमती है, मेरी इज्जत तार तार कर दी। इसको आगे पढ़ने से अच्छा है इसका मुंह जल्दी से काला कर दो। श्रेया को बहुत बड़ा धक्का लगा। जिन पर वो इतना ज्यादा यकीन भरोसा करती है, उनको जरा भी यकीन नहीं है अपनी बेटी पर। श्रेया के आंसू भर आए और भरे हुए गले से बोली, पापा जरा सा तो यकीन कर लिया होता, एक बार सच जानने की कोशिश तो की होती। और इतना कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे में अपने पापा की बातों को याद करके बार बार रोती रही। उसने खाना खाने से मना कर दिया। माँ ने जब सच्चाई बताई तो चौधरी जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। अगली सुबह श्रेया देर से उठी। उस दिन भी उसने न तो खाना खाया और न ही किसी से बात की। सबने बहुत मनाया और माफी मांगी, पर पता नहीं इस बार जख्म कुछ गहरे था। वो बार बार पापा की बातों को याद करके रो रही थी। मम्मी पापा ने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अभी गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जीभ में लगे जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जीभ से लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लगता है। कुछ यूं ही श्रेया के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उसका स्वभाव बहुत बदल गया था, क्योंकि उसका आत्मसम्मान उससे छीना गया था। दोस्तों इससे पता चलता है बिना पूरी बात जाने किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए।